नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाली की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप किसी भी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग में कुछ ऐसे सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों बिल्कुल पेपर जैसा क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि टोटल हमारे 17 प्रश्न है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने टोटल वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, हमारे कई सारे चैप्टर के प्रश्नों को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न होने वाले। दोस्तों वीडियो अंदर तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे कि आप किसी भी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी स्टैनो हो गया, सीआरपीएफ, आर्मी, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, नेवी, बीएसएफ, असम राइफल्स, आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर एग्जाम में आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली। तो वीडियो अंदर तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी दोस्तों लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारे कौन से 3 अक्षर आएंगे आपको बताना है। तो कभी हमारे इसके कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या होता है, हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से, कि जो बच्चा यहाँ पे न्यू भी होगा वो भी क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब लेटर सीरीज क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे 3 अक्षर बताना है। तो कैसे बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान से देखिए। जब भी आपको लेटर सीरीज या कोडिंग या लेटर लॉजिक क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करो, पहला लॉजिक उसमें लगाया करो नंबर। जब भी हमारा लेटर से लेटर बने, यानी कि पहले से पहले से करो। यानी कि देखो, ए से यहाँ पे एफ कैसे बनना है, एफ से यहाँ पे के कैसे बनना है, के से यहाँ पे क्वेश्चन कर पहला अक्षर बना लो। किस प्रकार से बनना है, तो पहले भैया आपको सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे ए से देखो एफ कैसे बनना है, तो दोस्तों एक बार हमारा था बी सी डी ई एफ, यानी कि दोस्तों हमारा क्या बनना है, +5 करके हमारा क्या बनना है, यहाँ पे एफ बनना है। सेम इसी प्रकार से देखो, एफ से यहाँ पे के कैसे बनाओ, तो आप सभी जानते हो। एफ के बाद दोस्तों हमारा क्या था, जी एच आई जे के, यानी कि दोस्तों एफ से के बनना हमारा +5 करके। सेम इसी प्रकार से आपको के से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लो। कैसे बनाओगे, क्या क्या करके बनाओगे, तो भैया करोगे +5 क्यों करेंगे, क्योंकि तुम्हारा ए से एफ बना +5 करके, एफ से के बना +5 करके। सेम इसी प्रकार से के से आपको यहाँ पे पहला अक्षर जो क्वेश्चन मार्क बनाना है +5 करके बनाओगे। तो के बाद +5 करने हमारा क्या आएगा, तो ये के बाद हमारा आता है LMNOP, यानी कि पहला अक्षर दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है, समझ के पहला अक्षर हमारा कैसे निकाला, और आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करेक्ट आंसर हो रहा होगा आप ये पूछोगे, क्योंकि भैया देखो पहला अक्षर हमारा क्या आया, सेम लॉजिक से पी आया, और आपको किसी भी ऑप्शन में पहला अक्षर पी नहीं दे रखा है। यानी दोस्तों सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बचा ए, जहाँ पे आपको पी मिल रहा था, और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आगे प्रश्न में पेपर में करने की जरूरत ही नहीं, पेपर में बस आप इतना ही करोगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, पेपर में आपको पूरा सोल्यूशन नहीं मांगता, वो सिर्फ आपको करेक्ट आंसर मांगता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन नंबर ए को आप करेक्ट कर दिया, आपका आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 2 अक्षर कैसे निकालेंगे, तो आपको हम सिखा रहे हैं, तो दोनों अक्षर बताएंगे कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा एम है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा क्या क्यू है, और यहाँ का दूसरा अक्षर में दोस्तों हमारा क्या यू है। तो यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा क्या होगा, आपको बस इतना निकालना है। तो एम से क्यू कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हो, एम के बाद दोस्तों हमारा क्या था, NOPQ। जरूरी नहीं कि पहले अक्षर हमारा +5 हुआ तो दूसरे अक्षर से दूसरे अक्षर में हमारा +5 ही हो, आपको एक सीक्वेंस ढूंढना है। अब देखो दूसरा अक्षर हमारा यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्यू है, तो आप सभी जानते हो एम के बाद हमारा क्या था, NOPQ, यानी कि +4 करके दोस्तों हमारा क्या बनना है, क्यू बनना है। सेम इसी प्रकार से भाई यहाँ पे देखो क्यू है, और यहाँ के दूसरे हमारा यू है, तो क्यू से यू कैसे बनाएंगे, तो क्यू के बाद दोस्तों हमारा क्या था, RSTU, यानी कि दोस्तों +4 करके बनना है। यानी कि देखो भैया दूसरे से हमारा कैसे बनना है, +4 करके बनना है। जिस प्रकार से हमारा ए से यहाँ पे एफ बना था, और एफ से यहाँ पे के बना +5 करके। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एम से क्यू बना +4 करके, क्यू से यू बना +4 करके। सेम इसी प्रकार से आपको यू से यहाँ पे दूसरा अक्षर निकालना, कैसे निकालेंगे भाई, करना पड़ेगा आपको +4, तो यू में +4 करो, क्या आएगा, तो यू में जैसे +4 करो तो यू बाद हमारे क्या था, VWXY, यानी कि हमारा दूसरा अक्षर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, जो कि देखो आपको ऑप्शन नंबर ए में दूसरा अक्षर वाई मिल भी रहा है। अब सेम इसी प्रकार से आपको ऑप्शन मतलब तीसरा अक्षर निकालना, कैसे निकालेंगे, तरीका क्या, तुलना करनी पड़ेगी। यानी देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा वी है, यहाँ का तीसरा हमारा एक्स है, और यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा क्या जेड है। तो यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा क्या होगी आपको बताना है। तो भाई वी से एक्स कैसे बनाओ, तो आप सभी जानते हो वी के बाद दोस्तों हमारा क्या था, WX, यानी कि क्या हो रहा है, तो भैया वी के बाद आता हमारा WX, यानी कि +2 हो रहा है। ठीक है, यानी तीसरे अक्षर में क्या हो गया, +2 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स से जेड कैसे बनना, तो आप सभी जानते हो एक्स के बाद दोस्तों हमारे क्या था, YZ, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। तो जाहिर सी बात भैया जेड के बाद में अगर यहाँ का तीसरा अक्षर निकालना है तो उसमें करने की पड़ेगी +2, क्योंकि पीछे हमारा +2 हो रहा है। तो भाई जैसे भी जेड में +2 करोगे, जेड में जैसे +2 करोगे तो क्या आएगा, तो काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। भैया जेड के बाद फिर से हमारा आ जाएगा ए के बाद हमारा आ जाएगा बी, यानी कि जेड से +2 करने में हमारा बी आ रहा है। तो भैया यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और आपका ऑप्शन में पूर्ण रूप से ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को समझ गए बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से भी। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों पहले क्वेश्चन हमारा शॉर्ट तरीका क्या था, आप समझे नहीं होंगे। भैया देखो कुछ नहीं करना, आप ए से एफ बनाए, एफ से के बनाए, के से यहाँ पे पहला अक्षर बनाओ, आपका क्या है, पी आया। आपको किसी ऑप्शन में पी नहीं मिला, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए के अलावा, बस ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 3 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन आपको हल करने में। ठीक है, ये होती भैया हमारी पेपर में सॉल्व करने की ट्रिक आसान तरीके से। अब सेम इसी प्रकार से अगर आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे दीजिए पेपर में, तो आप कैसे करेंगे भाई, जाहिर सी बात है
मैंने 17 प्रश्न शामिल किए। इस टाइप के आपको एग्जाम में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेटर सीरीज का पक्का एक क्वेश्चन आना है, सेम इसी प्रकार से नंबर सीरीज का भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाना है। कह रहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अब दोस्तों आपको करेंगे कैसे, क्या तरीका रहने वाला है। आप देखो 27 से 32 हो रहा, 32 से 30 हो रहा। सबसे पहले लॉजिक हमारा क्या होता है, सीरीज को ध्यान से देखेंगे। सीरीज देखने के बाद में आप देखो आपको लॉजिक माइंड में रखना है, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर। आपको इतने सारे लॉजिक माइंड में रखना है, इनमें से कोई एक लॉजिक आपका लगेगा। ठीक है, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, समझिएगा। यहाँ पे एक हमारा होती है एकांतर श्रेणी, यानी कि देखो पहले एक संबंध तीसरे से, तीसरे एक संबंध पांचवें से, पांचवें सातवें से, ठीक है, दूसरे का यहाँ पे चौथे से, चौथे का यहाँ पे छठवें से, मतलब इस प्रकार से करते हैं। ठीक, अब आपको समझाएंगे कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सीरीज को आपने ध्यान से देखा, यहाँ पे 27, 32, 30, 35, 33, यानी दोस्तों सीरीज आपको ध्यान से देखो, तुम्हारी 27 से क्या हो गया, 32 बढ़ गया, 32 से यहाँ पे 30 हो गया, घट गया, 30 यहाँ पे 35 क्या हो गया, बढ़ गया, 35 यहाँ पे क्या हो गया, 33 घट गया। जब भी हमारी सीरीज कहीं ज़्यादा बार घटे या बढ़े, घटे या बढ़े, घटे या बढ़े, तो आप क्या करोगे, पहले की तुलना तीसरे से करोगे, तीसरे की पांचवें से करोगे, पांचवें के यहाँ पे सातवें से करके यहाँ पे सातवां अक्षर बना लोगे। सेम इसी प्रकार से तो दूसरे की तुलना पे करोगे चौथे से, और चौथे की तुलना करोगे यहाँ पे छठवें अक्षर से। ठीक, इस प्रकार से तुलना करोगे, छठवां अक्षर आसानी से बना लोगे। तो तुलना करते कैसे हैं, तो जरूरी नहीं जो लॉजिक हमारा 27 से 30 में लग रहा है, 30 से 33 में लग रहा है, जरूरी नहीं भाई सेम लॉजिक हमारा 32 यहाँ पे 35 में लगे, 35 यहाँ पे क्वेश्चन लगे, अक्षर में लगे। तो जो हमारा सीक्वेंस क्या चल रहा है, 27 से 30 बनना, तो भाई हर बच्चा बता देगा 27 से 30 बनना प्लस 30 हो रहा है। ठीक, 27 से 30 यहाँ पे 33 कैसे बनना है, तो भाई सबको बता देगा। यहाँ पे 30 में 3 जोड़ दिए 33 बन गया। सेम इसी प्रकार से अगर 33 के बाद वाला अक्षर आपसे पूछता तो कैसे बनाते हैं, भाई पीछे हमारा +3 हो रहा, तो यहाँ पे करोगे +3, 33 से 3 जोड़ोगे हमारे क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा नहीं तो आप इसको आंसर भी नहीं बताओगे। बात करते हैं यहाँ पे 32 से 35 कैसे बना, तो आप सभी जानते हो 32, 33, 34, 35 यानी कि +3 करके बनना। सेम इसी प्रकार से भाई यहाँ पे पीछे +3 हुआ तो आगे भी +3 होगा, तो भाई 35 में 3 जोड़ो तो तुम्हारा क्या जाता है, 38 आ जाता है, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क का अक्षर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को भी समझ गए। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है दोस्तों, और इस पर आधारित क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करती है। दोस्तों इशारे वाले क्वेश्चन हमारे थोड़े टफ होते हैं, तो हर एक वीडियो मतलब इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, भैया कोई हमारे अभिजीत है। ठीक है, मान लीजिए हमारा राइटिंग में बताइएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हमारे क्या हो गया, अभिजीत हो गया। अभिजीत है तो अभिजीत देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे बता दें आपको, मेल के लिए यहाँ पे प्लस का साइन लेना है। ठीक है, और फीमेल के लिए हमेशा माइनस का साइन लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे डायग्राम में हमारा कौन मेल है, कौन है यहाँ पे फीमेल है। बात करते हैं भैया, अभिजीत ने कहा कि उसकी पोती, अभिजीत देखो मैं एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, यानी कि अभिजीत है किसी महिला को देख रहा है। ठीक है, ये महिला मान लो यहाँ पे होगी, कहा कि उसकी पोती जो है, यानी महिला की कोई पोती है। महिला की पोती कौन होगी, तो भाई महिला की कोई पोती कौन होगी, महिला का कोई लड़का होगा, लड़का यहाँ पे आ जाएगा भाई, तो कोई लड़का होगा तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारी होगी, महिला को माँ से डिनोट कर लिया। ठीक है, इसका लड़का को हमने ला से डिनोट कर लिया। अब भाई महिला की पोती कौन लगेगी, तो महिला की जो लड़का होगा, लड़के की जो बेटी होगी, ये लड़के की होगी, क्या होगी, बेटी होगी। ठीक, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हम बिल्कुल बेसिक समझाएंगे आपको। कह रहा अभिजीत ने कहा एक महिला को देखते हुए, यानी कि अभिजीत है, ये महिला को देखते हुए कह दिया उसने कि उसकी कि देखो महिला की पोती मेरे भाई की एकमात्र पोती, यानी कि महिला की पोती तो भाई ये होगी। ये ठीक है, ये हमारा हमने पोती वाला डायग्राम बना लिया, किस प्रकार से पोती लगेगी। कह रहा मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है, यानी कि अभिजीत का ये लड़का, महिला का लड़का कौन हुआ, जो महिला की लड़का है, ये अभिजीत का भैया हो गया, भाई क्या हो गया भैया, भाई हो गया। समझ में आया कैसे हुआ, देखिए समझिएगा फिर से एक बार, फिर से प्रश्न में आपको आंसर मिलेगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, अभिजीत ने भैया महिला को देखते हुए कहा कि उसकी पोती जो है, यानी महिला की पोती तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, मेरे भाई की एकमात्र पुत्री, यानी कि ये अभिजीत का भाई हो गया। ठीक है, ये आपस में भाई भाई हो गए, और ये दोनों, अब देखो ये इसकी बेटी है तो अभिजीत इसका लगेगा चाचा, लेकिन आपसे इसका रिलेशन तो पूछा नहीं, आपसे पूछा महिला का अभिजीत से क्या संबंध है। तो ये जो महिला है ये अभिजीत की क्या लगेगी भाई, ये दोनों आपस में भाई हैं, तो जाहिर सी बात है ये महिला अभिजीत की भी क्या होगी, मम्मी होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला का अभिजीत से पूछा, यानी कि महिला अभिजीत की क्या लगेगी, तो महिला अभिजीत की लगेगी माँ। अगर आपसे पेपर में पूछता अभिजीत महिला का क्या लगेगा, तो अभिजीत जो है महिला का लगेगा बेटा। समझ में आया, प्रश्न भी पूछ समझिएगा, ये भी आप एग्जामिनर कभी कभी घुमा देता है। महिला का अभिजीत से पूछा, यानी कि महिला अभिजीत की क्या लगेगी, माँ लगेगी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारे रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर समूह को चुने। दोस्तों लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस टाइप पर आधारित क्वेश्चन पक्का 100% सवाल है भाई, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं भाई। लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, आपको लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन भी 100% देखने को मिलेगा। जितना हमने पीछे क्वेश्चन कराया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई यहाँ पे विजय यानी कि VIJAY, और यहाँ पे क्या देखा YAGIV JIV। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज होना था बोलने में। देखो यहाँ पे VIJAY और यहाँ पे YAJIV, यानी कि आप थोड़ा ध्यान से देखोगे। पहले आपने देखा ये कि भाई जो अक्षर यहाँ पे विजय में है वही सेम अक्षर यहाँ पे हैं, बस उनका स्थान इधर कहीं इधर कहीं उधर दे रखा है। उसने किया क्या, यानी कि विजय के अक्षरों पर लट के बस यही लिख दिया उसने, बस इतना यहाँ पे लॉजिक लगाया। तो इस टाइप के सवाल को आप सीखिएगा। ठीक है, कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं, आपने पहचाना कैसे, आपने देखा जो अक्षर यहाँ पे लिखे वही सेम अक्षर हमारे यहाँ पे लिखे। अगर अक्षर यहाँ पे बदले होते तो आपको यहाँ पे दूसरा प्लस पहले की पहले से दूसरे से, जब ऐसा ना बना तो पहले की आखिरी से ऐसे लॉजिक लगाते या विपरीत अक्षर का लॉजिक लगाते। लेकिन आपके यहाँ पे भाई जो अक्षर यहाँ पे लिखे वही सेम अक्षर आपके यहाँ पे दे रखा है, यानी कि उसने कुछ नहीं किया। इस सवाल को करने के हमारे 3 टाइप के तरीके होते हैं। पहला, आप क्या करो,
देखो वी को लास्ट में लेगा, आई को ऐसे लेगा, यानी कि इस क्रम में देखिए, क्रम को समझिएगा, वी को ऐसे ले आया, ठीक है, आई को ऐसे ले आया, जे को ऐसे ले आया, ए को ऐसे ले आया, वाई को ऐसे लेगा। सेम इसी प्रकार से भाई ऐसे करना है, ऐसे को ऐसे सबसे लास्ट में ले जाओगे, एच को उसके बगल में रख दोगे, ए को ऐसे ले आओगे, ठीक, ध्यान समझिएगा प्रश्न को, एन को इधर ले आओगे, ए को ऐसे, के को सॉरी ऐसे ले आओगे, ए को ऐसे ले आओगे, आर को ऐसे ले आओगे, यानी कि आपका पहला अक्षर आर से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो आपको सारे स्टार्ट भी हो रहे हैं। तो करने का तरीका क्या होगा आप समझ गए, यानी कि एच को भैया सबसे लास्ट में ले जाना, ठीक है, यहाँ पे एच को उसके बगल में रख देना, ए को ऐसे रख देना आपको, एन को भाई ऐसे रख देना, उसके बाद के ऐसे रख देना, उसके बाद आ जाए ए हमारा आ जाएगा सबसे आगे आ जाएगा राज तुम्हारा आर के एन, तो आर के एन, आर ए के एन, तो भैया आर ए के एन सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर देखो आर ए के एन ए एस एच, आर ए के एन ए एस एच आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में मिला, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तरीका होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका हमारे क्या होता है, आप क्या करिए यहाँ पे वी आई जी, थोड़ा वीडियो में टाइम जाएगा देखिए ध्यान से, ये लिखा है आपको कोड क्या बनना है, यहाँ पे कोड बनना है वाई ए जे आई वी। तो आपका जब भी ऐसे क्रॉस मेथड से ना लग रहा तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, यानी देखो आप इसको पहला नंबर 2 3 4 5 इसको सीरियल हमने नंबर दे दिया, सबसे पहले क्या आ रहा है वाई आ रहा है, देखो वाई का नंबर यहाँ क्या 5, तो आपने 5 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या ए, तो एक नंबर यहाँ पे तो 4 आपने 4 लिख लिया, उसका देखो क्रम बन जाएगा, इसमें जे हमारा जे के ऊपर 3 नंबर है, आई के ऊपर देखो 2 नंबर, वी के ऊपर हमारा 1 नंबर, 54 32 1, ये आपका क्रम बना, ठीक है, यानी कि बड़ी से 5 4 3 2, यानी भैया घटते हुए क्रम जा रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप संकर के अक्षर गिनोगे और सबसे पहले जो आएगा देखो पहले 8, देखो कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अक्षर, यानी कि 7 के बाद 8 के बाद देखो सॉरी देखो 7 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद 5 4 3 2 1, यानी घटते क्रम में जाओगे सारे अक्षर इसी क्रम में व्यवस्थित कर दोगे, यानी 7वें अक्षर पे क्या आएगा आर आएगा, 6वें पे हमारा ए आएगा, 5वें पे हमारा क्या आएगा के आएगा, इस क्रम से हमारा क्रम भी चलता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस टाइप के इस क्वेश्चन को समझ गए। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारे रीजनिंग का जो 5वां क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा, इससे पहले मैं लेटर से जो क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस सीरीज को भी ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। कह रहा है DIL GLO JOR, भैया क्वेश्चन नंबर के 3 अक्षर बताने हैं, तो काफी अगर जो नए बच्चों को काफी कंफ्यूज है भाई कैसे करते हैं, क्या तरीका रहने वाला, कुछ नहीं करने का, बिल्कुल बड़ा ही सिंपल सा तरीका, आप पहले चुनना पहले करो, यानी देखो डी से जी देखो कैसे बनना है, जी से यहाँ पे देखो जे कैसे बनना है, सेम इसी प्रकार से जे से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का पहले अक्षर बना लीजिए, कुछ नहीं करना था आपको। बनाने का तरीका क्या है भैया, कुछ नहीं, देखो डी से जी बना, तो डी के बाद दोस्तों हमारे क्या था EFG, यानी कि दोस्तों +3 करके हमारा जी बनना है। सेम इसी प्रकार से जी से यहाँ पे जे कैसे बना, तो जी के बाद दोस्तों हमारे क्या था HIJ, यानी कि +3 करके हमारा देखो जी से जे बनना है। सेम इसी प्रकार से जे से आपको यहाँ पे +3 करके बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पीछे हमारा +3 हो रहा है, तो भाई जे में भी क्या करोगे +3 आप कर दोगे, तो जे में जैसे ही आप +3 करोगे तो KLM, यानी कि पहला अक्षर दोस्तों हमारा निकल के आ गया M, बस आपको इतना चेक करना, जैसे आप पहले से निकालो आपको ये भी चेक करना, गो थ्रू ऑप्शन जाना और चेक करना कौन से ऑप्शन में आपको M मिल रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, आप कह दो ऑप्शन नंबर ए में हमको M मिल रहा है और किसी भी ऑप्शन में नहीं मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर B C D आपके यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। ये हो गया मात्र 2 सेकंड वाला लॉजिक। अब बात करते हैं भैया बाकी के अक्षर कैसे निकालते हैं, तो भाई हम यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको, तो पूरा कॉन्सेप्ट बता के जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे दूसरा से हमारा आई है, दूसरे से हमारा एल है, यहाँ पे दूसरा से हमारा क्या ओ है, तो यहाँ का दूसरा से हमारा क्या होगा, ठीक है भैया। तो आई से वो कैसे बनाओ, तो दोस्तों आई के बाद हमारा क्या था, तो आई के बाद दोस्तों हमारा था JKLMNO, ठीक है। आई के बाद दोस्तों हमारे क्या था, आई के बाद आता है दोस्तों हमारा JKLMNO, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे +6 हो रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यानी कि आई से एल बनाया +6 करके, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एल है, यहाँ पे ओ है, तो एल के बाद दोस्तों हमारे क्या था, दोस्तों एल के बाद हमारा था MNO, ठीक है, यानी कि एल के बाद दोस्तों हमारे क्या था, तो भाई एल के बाद दोस्तों हमारा था MNO, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे भैया, बढ़ रहा है हमारा +3, यहाँ पे दोस्तों एक मिनट, ठीक है, DIL GLO JOR, ठीक है, सवाल में कुछ नहीं गड़बड़ है। देखो यहाँ पे आई था, आई से आपने एल बनाया, तो आई से एल कैसे बनाया, तो आई के बाद दोस्तों हमारा था JKLMNO, ठीक है, हमारा आई के बाद JKL सॉरी एक मिनट गलती होगी, देखो भैया यहाँ पे डी से आपने जी बनाया +3 करके, ठीक है, जी से यहाँ पे जे बनाया +3 करके, सेम इसी प्रकार से, ठीक है। डी के बाद क्या था EFG, हाँ +3 हो रहा था। जे के बाद आप पहला अक्षर बनाया कैसे बनाया, तो जे के बाद क्या था KLM, यानी कि पहला अक्षर हमारा यहाँ पे बन गया M, आपका ऑप्शन में यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो गया। बात करते हैं दूसरा अक्षर, यहाँ पे देखो आई से आपको बनाना क्या है, एल बनाना है, आई से आपको एल बनाना है, यानी कि आई के बाद दोस्तों क्या था, आई के बाद आता है दोस्तों हमारा JKL, यानी कि देखो आई से एल भी हमारा +3 करके बनना है, ठीक है। यहाँ पे एल से क्या बनना है, ओ बनना है, तो एल से ओ कैसे बनाओ, तो दोस्तों एल के बाद हमारा क्या था MNO, यानी कि दोस्तों एल से ओ बनना है +3 करके बनना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से भाई ओ से यहाँ पे जो हमारा तीसरा अक्षर होगा कैसे निकालेंगे, भाई यहाँ पे भी +3 हो रहा है, तो आप ओ में भी +3 कर दो, तो ओ में जैसे +3 करो तो उसके बाद हमारा दोस्तों क्या था PQR, यानी कि हमारा +3 करने पर आर आ जाएगा, जो कि आपको जो यहाँ पे आर मिल भी रहा है पहले ऑप्शन में। अब सेम इसी प्रकार से आपको तीसरा अक्षर निकाल लेना, भाई कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे एल से ओ बनाइए, ओ से यहाँ पे आर बनाइए और यहाँ पे तीसरा अक्षर बना लीजिए। तो देखो एल से ओ कैसे बना, तो दोस्तों एल के बाद हमारा क्या था MNO, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है, यानी कि इसके पहले से पहले अक्षर में +3 और दूसरे से +3 हो रहा है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है तीसरे से तीसरे अक्षर में हमारा +3 हो रहा है। तो देखो एल से ओ बनाए +3 करके, ओ से आर कैसे बना, तो उसके बाद दोस्तों हमारा PQR, यानी कि +3 करके हमारा आर भी बना, सेम इसी प्रकार से आपको आखिरी अक्षर निकाले ना आर में +3 करके, तो आर में जैसे +3 करो तो आर के बाद दोस्तों हमारा क्या था STU, यानी कि हमारा तीसरे से बन जाएगा यहाँ पे U, यानी कि MRU, आपको ऑप्शन नंबर 3 किसमें मिलना है,
ए में मिल रहा है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन कोडिंग कोडिंग से कह रहे थे किसी कूट भाषा में LOSE को MQVI लिखा जाता है तो उसी भाषा में यानी कि JAIN को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा तरीका। आप क्या करो, जब भी आपको कोडिंग कोडिंग ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, अगर दोस्तों आपने कोडिंग कोडिंग हमारे पार्ट नहीं देखे तो उनको भी जाके जरूर देख लेना, जिससे आप समझ जाओगे कि कोडिंग कोडिंग क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से कैसे करते हैं। अगर कोई नए स्टूडेंट है तो उसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम तरीका, लेटर सीरीज लेटर एनालॉजी सेम तरीका यहाँ पे भी है। आप क्या करो, एल की तुलना यहाँ पे एम से करो। तो एल से एम कैसे बनाओ, तो दोस्तों एल के बाद हमारा क्या आता है, एल के बाद दोस्तों हमारा आता है एम, यानी कि क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे +1 हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ देखो पहले से +1 हुआ, ठीक है। यहाँ पे ओ है, ओ से क्यू बनना है, कैसे बनना है, तो सिंपल आप सभी जानते हो। ओ के बाद दोस्तों हमारे क्या आता है, ओ के बाद दोस्तों हमारा आता है PQ, यानी कि दोस्तों +2 करके हमारे यहाँ क्या बन गया, PQ बन गया। सेम इसी प्रकार से भाई तीसरा से यहाँ पे S है, यहाँ का तीसरा से हमारा V है, तो देखो SCV कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हो। इसके बाद दोस्तों हमारे क्या था TUV, यानी कि +3 करके दोस्तों हमारे क्या बनना है, यहाँ पे V बनना है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे E है, तो E से क्या बनाओगे, I बनाओ। तो E के बाद दोस्तों हमारे क्या आता है, तो E के बाद दोस्तों हमारा आता है FGHI, यानी कि दोस्तों E से अगर आपको I बनाना है तो +4 करना पड़ेगा। तो इसमें आपको एक सीक्वेंस मिला, सीक्वेंस क्या मिला कि पहले अक्षर में +1 हुई, दूसरे अक्षर में +2 होगी, तीसरे अक्षर में +3 होगी, चौथे अक्षर में +4 होगी। सेम इसी प्रकार से भाई इसी लॉजिक के आधार पर आपको कर लेना है गेन में, यानी कि आप क्या करोगे, GAIN को भैया आप ऐसे लिख लोगे, पहले में करनी +1, ठीक है, पहले में करनी +1, दूसरे में करनी +2, तीसरे में +3, चौथे में +4, आपको ये कर लेना। तो जी में जैसे +1 करो तो जी के बाद दोस्तों हमारे क्या था, एच आता है, ठीक है। देखो आपके सारे ऑप्शन एच से स्टार्ट भी हो रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन में बी छोड़ के, यानी कि ऑप्शन में बी आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। बात करते हैं ए में, तो ए में क्या करोगे, +2 करोगे, तो जैसे आप ए में +2 करोगे तुम्हारा क्या आता है, BC, यानी कि हमारे यहाँ पे सी आ जाएगा। अब आई में +3 करोगे, तो आई के बाद दोस्तों हमारा क्या था, जे, आई के बाद दिखा था JKL, आप ऐसे उंगलियों में रख के कर लेंगे, आपका आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एल आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एन है, तो एन +4 करिए, तो एन में जैसे आप +4 करेंगे तो OPQR, यानी दोस्तों हमारा चौथा चरण पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आपको कोड यहाँ पे निकल गया HCLR, और देखो HCLR सिर्फ आपका ऑप्शन में डी में दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन में डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग कोडिंग के भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोडिंग कोडिंग में ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग दोस्तों बोलते हैं चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन। कह रहे थे किसी कूट भाषा में 253, देखो इस प्रश्न को आपको थोड़ा बेसिक समझाएंगे। बोल रहा 253, यानी 253 का अर्थ है यहाँ पे बुक्स हम लिख लेते हैं, ठीक है, बुक्स आर ओल्ड, ये आपको दे रखा है, बुक्स आर ओल्ड। सेम इसी प्रकार से 546 का अर्थ है, यानी दोस्तों आप 546 को भी दोस्तों ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। बोल रहा है अर्थ क्या है, अर्थ मैन इज ओल्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं कोडिंग कोडिंग के पार्ट में, आप उसको जरूर देख लीजिए। यहाँ पे देखो 378 है, यानी देखो यहाँ पे 378 है, यहाँ पे क्या दे रखा है, बाई गुड बुक्स। आपको बिल्कुल तरीका बताने वाले जीरो से, इसलिए आपको हम थोड़ा सा लिख के समझा रहे हैं, ठीक है। आपको पेपर में ऐसे लिखना नहीं है, आप देखते ही ऐसा समझ जाओगे। तो देखो जब भी आपके चाइनीज लैंग्वेज में से क्वेश्चन आ जाए तो आपसे कोड पूछना है पे सिर्फ आर का, देखो आर सिर्फ आपको यहाँ मिल रहा है इन तीनों लाइनों के अलावा, ठीक है। जब भी आपको देखो चाइनीज लैंग्वेज का ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कोड उसी का हमेशा निकाल पाओगे। काफी बच्चे क्या करते हैं, देखो आर यहाँ पे बीच पे है तो कहते हैं भैया आर को कोड यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। भाई ऐसी गलती मत कर देना, ये हमारे इसमें कोई सीक्वेंस नहीं, तो ये हमारा कोई लॉजिक नहीं होता। इसका इस क्वेश्चन को करने का हमारा लॉजिक ये होता है कि आप सबसे पहले निकालो बुक का कोड। बुक का कोड क्यों निकालो, क्योंकि भैया बुक हमको वर्ड 2 बार दे रखा है, यानी कि देखिए हम इसमें तुलना करके कोड निकालते हैं। यानी देखो एक बुक आपको यहाँ पे दे रखा है, एक बुक आपको तीसरी लाइन में दे रखा है, यानी कि अगर पहली और तीसरी लाइन में अगर बुक कॉमन है तो भाई एक अंक भी कॉमन होना चाहिए। तो देखो क्या कॉमन हो रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे आपको 3 कॉमन मिला, यहाँ पे आपको 3 कॉमन मिला, यानी कि यहाँ पे बुक का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, हरे कलर वाला गोला, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक। सिंपल सी बात होगी। अब आपका निकालना ओल्ड का कोड। अब ओल्ड का कोड क्यों निकालना है दोस्तों, आप डायरेक्टली को आर का कोड इसलिए नहीं निकाल रहे हो क्योंकि भाई देखिए सुनिए, आप ओल्ड का कोड इसलिए निकालो क्योंकि देखो एक ओल्ड हमको यहाँ पे दे रखा और एक ओल्ड हमको दे रखा दूसरी लाइन में, यानी दोस्तों जिस प्रकार से आपको बुक दोनों जगह कॉमन मिला तो आपको एक अंक भी कॉमन मिला। सेम इसी प्रकार से अगर आप ओल्ड का कोड यहाँ पे निकाल लोगे तो बचेगा सिर्फ आपका आर और यहाँ पे बचेगा कोई आपका एक अंक, वही आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आर का कोड हो जाएगा। तो भाई आर देखो ओल्ड यहाँ पे, ओल्ड यहाँ पे, ठीक है। तो भाई तुलना कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों जगह क्या ओल्ड कॉमन है, तो आप ये देखो 5 4 6 और 2 5 3 में क्या कॉमन मिल रहा है, तो आपको भी यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 कॉमन मिल रहा है, यानी कि 5 जो है हमारा किसका कोड हो जाएगा, ओल्ड का कोड हो जाएगा। तो 3 हमारा बुक का कोड हो गया, 5 हमारा ओल्ड का कोड हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए कोड कैसे निकालते हैं। कोई इतना भी घुमा के प्रश्न पूछ ले आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बचा यहाँ पे देखो सिर्फ बीच में आर और यहाँ पे बचा हमारा सिर्फ 2, यानी कि आर का कोड सिंपल सी भाई समझ दे रखा भाई 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सेम इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, कह रहे थे किसी सांकेतिक भाषा में 2 3 4 को दोस्तों क्या लिख रहा है, 4 9 1 6 लिख रहा है। किस प्रकार से लिख रहा है, जिस प्रकार से लिख रहा है भैया उसी प्रकार से आपको 213 का यहाँ पे बताना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, भाई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, ये भी हमारे कोडिंग का एक टाइप का प्रश्न होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 3 4 से क्या बनना है, 49 16 बनना है। तो देखो भाई इसमें काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, कुछ गुणा करने लगते हैं, भाग जोड़ने लगते हैं, ऐसा करो लॉजिक लगाते हैं, स्क्वायर करने लगते हैं। भाई ये कभी मत करिएगा। पहला लॉजिक हमारा ये होता है कि आप देखो यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कहीं 4 तो नहीं दे रखा, सेम इसी प्रकार से बीच में 3 है तो कहीं 3 स्क्वायर तो नहीं दे रखा, 9 सेम इसी प्रकार से अभी यहाँ पे 4 है, देखो 4 के स्क्वायर तो नहीं दे रखा है, तो आपको तो भैया हाँ दे रखा है, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। उसने क्या करी 2 3 4 के स्क्वायर से एक साथ लिख दिया, आपका यहाँ पे 49 16 बनेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 2 है, 2 के स्क्वायर करो 4, 1 के स्क्वायर करो या क्यूब करो आपका 1 ही आना, 3 के स्क्वायर करो 9 आएगा,
आएगा, तुम्हारा बन गया 4 1 9, 4 1 9 आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से भाई रीजनिंग का जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, यदि घटाव का अर्थ जोड़ है, ठीक है, आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन होता है। कह रहे घटाव का अर्थ जोड़, जहाँ पे घटाव का साइन होगा आपको जोड़ का साइन लगाना है, ठीक है, जोड़ का अर्थ क्या घटाव, ठीक है, जोड़ कर जहाँ पे अर्थ होगा आपको घटाव का साइन लगा लेना। फिर बोला गुणे का अर्थ भाग, यानी जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे आपको लगाना भाग, और भाग का अर्थ गुणा, यानी कि जहाँ पे भाग होगा दोस्तों आपको क्या लगाना है, आपको गुणे का साइन लगा लेना। बस इस क्वेश्चन को क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में बस एक एक करके चेक करना है। चेक कैसे करना है, बराबर में जैसे यहाँ पे 58 तो आपको यहाँ पे इसके इक्वेशन बराबर आपको 58 लाना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आपको 22 लाना होगा और यहाँ पे आपको लाना होगा 62। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। इसमें एग्जामिनर क्या करता है, जो हमारा राइट ऑप्शन होता है उसको हमेशा क्या करता है, सबसे लास्ट पे देता है, जिससे आपको बच्चे का टाइम बर्बाद हो और पेपर में क्वेश्चन को छोड़े। तो देखो हम आपको पहला ऑप्शन चेक करके बताएं कैसे करते हैं। जो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जोड़ है, तो भाई जोड़ की जगह लाना है क्या, आपको घटाना है, तो आपने क्या लगा लिया, यहाँ पे घटाने का साइन लगा लिया, ठीक है। अब देखो घटाने की जगह क्या लगाना था, आपको जोड़ लगाना है, तो यहाँ पे देखो भाग का साइन, भाग की जगह लगाओगे गुणा का साइन, और जहाँ गुणा आप क्या लगा लो भाग का साइन। बस इक्वेशन को आप क्या करो, बॉडमॉस के नियम से हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बॉडमॉस के नियम क्या होता है, इस प्रश्न के अनुसार दोस्तों सबसे पहले आप करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। सबसे पहले करोगे भाग, 5 के भाग 10 में दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। गुणा का साइन लगाया 4, यानी कि 4 दूनी दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी 8 को 5 में जोड़ दो, क्योंकि प्लस का साइन देखो लगा, तो 8 5 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 13। 13 में जैसे आप 30 में 13 घटाओगे, देखो माइनस में इतना पूरा सॉल्व करने हमारा आ गया 13। अब जैसे 30 में 13 घटाओगे तो दोस्तों हमारा आएगा 17, ठीक है, 17 तो आएगा ना, हाँ, लेकिन आपको दे रखा बराबर में 58, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे गलत और आपका टाइम वेस्ट है। सेम इसी प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर डी चेक करते हो, तो देखो जहाँ पे गुणा में आपको भाग का साइन लगा लेना, जहाँ पे घटाना वहाँ पे जोड़ा लगाना, जहाँ पे भाग है वहाँ पे क्या लगा लेना, गुणा का साइन, और जहाँ पे हाँ ठीक है, और जहाँ पे जोड़ है भैया वहाँ पे लगा लेना आपको घटाने का साइन। ये आपको करना है, देखो ये आपको कंडीशन पूरी सवाल में दे रखी थी। अगर इस कंडीशन को आप अप्लाई कर रहे हो, क्या देखो अप्लाई करने में आपको बराबर में 41 आ रहा है, तो आपको देखो हाँ आ जाएगा। कैसे आएगा देखिएगा, देखो अब आगे भाग का साइन है, यानी कि 5 की भाग 30 में देखो तुम्हारा क्या आएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 4 है, 4 लिख लिया, गुणे 10 है, और माइनस का 5 है। देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अब क्या करोगे गुणा करोगे, यानी कि दोस्तों 10 को हमारा क्या होगा 40, और 40 से प्लस का 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 46 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 5, यानी कि 46 में 5 घटाओ दोस्तों हमारे क्या है 41 आ जाएगा, यानी देखो इधर भी 41 आ रहा है, इधर भी 41 आ रहा है, यानी दोस्तों LHS बराबर क्या होगा आपका RHS हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करता है एग्जाम में हमसे टाइम वेस्टिंग का क्वेश्चन पूछता है। अब इसी प्रकार से क्या करोगे, रीजनिंग का दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है यदि P Q का भाई है, दोस्तों प्रश्न को ध्यान समझिएगा, P जो है भैया वो Q का भाई है, P जो है Q का भाई है, तो P का तो भाई हो गया यानी लड़का होगा। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेल के लिए हम लोग ऐसा क्या लेते हैं, प्लस का साइन लेते हैं, और फीमेल के लिए लेते हैं माइनस का साइन। तो भैया देखो P जो है वो Q का भाई है, लेकिन हमको यहाँ पे पता नहीं Q लड़का है लड़की है, कोई लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, ठीक। तो आप छोड़ेंगे इसको, P जो है Q का भाई हो गया, चलो ठीक है। फिर बोल रहा है अब एक ही पीढ़ी में आ गया, बोल रहा है आगे प्रश्न पढ़ेंगे R Q का पिता है, यानी जो R है वो Q के पिता है, यानी कि R क्या होंगे ऊपर आ जाएंगे Q के, ठीक है। पापा है तो प्लस हो जाएंगे। बात करते हैं S जो है R की, ऐसे जो है वो R का पिता, यानी कि R का भी कोई पिता है, कहाँ है वो S R के ऊपर आ जाएगा S, ठीक। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऐसे हमारे पापा हैं किसके हैं, R के पापा, हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे दे रखा है S जो है वो R का पिता है। फिर बात करते हैं S, अब बोला T जो है वो S की माँ, यानी कि S की भी कोई मम्मी, यानी कि S के भी कोई मम्मी पापा रहे होंगे, तो वहाँ पे दे रखा है S जो है वो किसकी, देखो S की माँ कौन है T है, अब माँ है तो कहाँ आ जाएगी S के ऊपर आ जाएगी, ये हमारा बन गया। तो बताएं P का T से क्या संबंध है, यानी दोस्तों जो ये P है और इस T का क्या संबंध है इससे। तो भाई देखो पी क्यू आपस में भाई भाई हो गया, तो भाई बहन हो गई, हमको नहीं जानना, ठीक है। अब बात करते हैं, अब पी क्यू का पापा कौन है, आर है, ठीक है। यानी कि तुम पी क्यू का पापा कौन हो गया, आर हो गया। अगर पी क्यू के दादा की बात करें तो कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो दादा कौन होगा, अब भाई पापा के पापा मतलब आर के पिताजी क्या हो जाएंगे, आप पी क्यू के दादा हो जाएंगे, चलो मान गए आप। अगर बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो पी क्यू के पापा कौन हो गए, आर हो गए। अगर दादा की बात करें तो एस हो गया। अगर दादा के भी पिताजी को याद है तो भाई वो पी क्यू के क्या लगेंगे, भाई लगेंगे पी क्यू के लगेंगे परदादा, ठीक है, हो गया परदादा या लगेंगे। अब बात करते हैं संबंध किसका पूछ रहा है, बोला पी का टी से क्या संबंध है, यानी दोस्तों जो हमारा पी है वो टी का क्या लगेगा, तो भाई वो लगेगा पर पोता। पोता क्यों लगेगा, देखिए समझिएगा, भाई पी हमारा लड़का है, भाई लड़के के लिए हम लोग बोलते हैं पोता, पोता तो लगेगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, पर पोता होगा। पोता लगेगा ये एस का, बात का हमसे पूछ रहा है टी का, यानी क्या लगेगा पर पोता लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होते हैं पूछे जाते हैं, और काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, रीजनिंग का हमारा दोस्तों 11वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर एंड लॉजिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात भाई, आपको करना कुछ नहीं। अगर दोस्तों आपने हमारी नंबर लॉजिक की वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी सर्च करके देख लीजिएगा, हमारी इस वीडियो में पड़े होंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने कई सारे, जैसे कि हमने नंबर लॉजिक 17 पार्ट टोटल करा रखे, हर एक पार्ट में आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस के क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको हमने अभी तक कराया उन्होंने, डेली एक पार्ट हम क्या करते हैं नंबर लॉजिक का भी अपलोड करते हैं। सेम इसी प्रकार देखो यहाँ पे 5 से 20 कैसे बनाएंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, हर बच्चा कहेगा 5 में भैया 4 की गुणा करेंगे, हमारा कम समय में 20 बन जाएगा। लेकिन भैया कम समय में आपको यहाँ पे 6 में 4 की गुणा करने पे आपका बनेगा यहाँ पे 24, लेकिन आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि भैया 24 आपके सेवा ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो आपका लॉजिक फेल हो गया। भाई एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा
लेके अगर उसको 5 गुना 4 करके 20 ही बनाना था तो 6 गुना 4 करके यहाँ पे 24 क्यों पूछेगा भाई? वो इतना सिंपल क्वेश्चन वो एसएससी जीडी एमटीएस में भी नहीं पूछता। बात करते हैं भैया 5 से 20 बनाने का तरीका क्या है भाई? देखो यहाँ पे 30% बच्चे क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, जो हमारे बिल्कुल लो लेवल के बच्चे होते हैं। बात करते हैं भैया क्वेश्चन करते कैसे, आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ, एक बच्चा आएगा बोल देंगे हम 5 की स्क्वायर करेंगे, तुम्हारी आ जाएगी 25, उसी में क्या करेंगे 5 घटा देंगे, तुम्हारा दोस्तों आ जाएगा 20, आपने बना लिया। अब इसी प्रकार से भी एक बच्चा और आएगा कहेगा 6 की स्क्वायर करेंगे, हमारा आ जाएगा 36, इस प्रकार से 5 की स्क्वायर में 5 घटा दिए, सेम इसी प्रकार से 6 की स्क्वायर में घटा दो 6, आपका आ जाएगा यहाँ पे 30, कह देगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो गया सवाल। मात्र 5 सेकंड लगने वाले भैया दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब सेम इसी प्रकार से अगर आपको नंबर दीजिए क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सीरीज का आंसर अपने मन से आपको कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे आपका मैंने कमेंट किया या नहीं किया। बात करते देखो क्या हो रहा है, कह रहे दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। पूर्ण करने मतलब दोस्तों यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी क्वेश्चन वाइज आपको बतानी है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं भाई, बना तो लेते हैं लेकिन बनाते कैसे, देखिए पहले 11 से 13 देखा, 13 17 17 से 19, तो काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, देखिए 11 से 13 हो रहा है, कहते हैं +2 हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, 19 से क्या हो रहा है 23 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, 23 से क्या हो रहा है 25 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। इतने आपने गैप निकाल लिए, ठीक है। जब भी हमारे सीरीज के क्वेश्चन हो, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हो, तो हमेशा क्या करते हैं, सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। सीक्वेंस आपको मिला इसमें 25 के बाद वाली संख्या कैसे बताओगे भाई? 25 के बाद वाली संख्या तभी बताओगे जब आपको यहाँ पे पता होगा 2 के बाद यहाँ पे क्या आएगा। अब 2 के बाद वाली संख्या क्यों निकालना है, जिस प्रकार से भैया आपने क्या करी 23 में ये 2 जोड़ा तो आपका 25 बन गया। सेम इसी प्रकार से 25 की यहाँ पे ये वाली बात संख्या बताओ, उसको 25 में जोड़ो तो आपकी यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। तो भैया देखो यहाँ पे 2 4 2 4 2 4 यानी कि 2 4 2 4 2 4 2 यानी कि 2 बात क्या हो जाएगा भैया, फिर से 4 आ जाएगा। इसी 4 को क्या करो 25 में जोड़ दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 29, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा हार्ड लेवल में क्वेश्चन पूछ लिया तो काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसे कि दी गई श्रेणी में गलत संख्या चयन कीजिए। भाई आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चलो आसानी से लॉजिक लगा के निकाल भी लोगे, लेकिन बात करते हैं भैया यहाँ पे गलत संख्या बताएं। तो भाई गलत संख्या बताने में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन को स्किप करते हैं। भाई स्किप नहीं करना है आपको, थोड़ा ध्यान से देखो प्रश्न को, सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। भाई आपको जोड़ गुणा भाग घटाना है, स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, इससे बाहर कोई आपको सीरीज में लॉजिक नहीं लगने वाला है, ठीक है। इससे बाहर का कोई लॉजिक नहीं आए, बस आपको थोड़ा सीरीज को मन की आंखों से देखना है, ध्यान से देखना है और सारे लॉजिक को भी माइंड में रखना है कि किस किस प्रकार से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर दोस्तों प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अब 8 से 14 कैसे बनाएंगे, तो काफ़ी बच्चे कहेंगे 8 में 6 जोड़ेंगे 14 बन जाएगा। 14 26 कैसे बनाओगे, तो भाई 14 में 26 बनाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 16, ठीक है। नहीं सॉरी 16 नहीं जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। देखो 8 से 14 बनाया आपने 6 जोड़ा, ठीक है। बात करते हैं भाई 14 से 26 बनाने की, भाई 6 इधर और 6 12 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 6 चलो 12 जोड़ दिया। अब 26 से 48 कैसे बनाओगे, तो क्या करोगे, तो हमारा देखो 6 के बाद 12 हो गया, यानी कि 6 का 2 गुना हो गया। अगर आप 24 भी 6 को 2 गुना, देखो 12 का 2 गुना अगर करते तो 24, यानी कि आपको गैप नहीं खाना। 12 का 2 गुना क्या होगा 24 हो गया, ठीक है। अगर 26 24 को जोड़ रहे हो दोस्तों हमारा हो जा रहा 50, ठीक है। चलो आपका 50 भी हो गया, 50 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखा आपको 48, तो आपको इसी को बन नहीं रहा, ठीक है। आपको देखो 50 मिल गया यहाँ पे, आपको गलत संख्या बतानी। अब 24 को क्या होगी 48 होगी। अगर इसी 48 को क्या करो 50 में जोड़ दो तो 50 से दोस्तों हमारा क्या होगा, ठीक है। अब हमारे देखो यहाँ पे 48 दे रखा है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो आपको 48 हमारा क्या है 50 आया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपने क्या किया 6 को 2 गुना किया, 12 को 2 गुना किया, 24 आ गया, 24 को 2 गुना किया 48 आ गया। 48 को क्या करो अगर 50 में जोड़ दे, देखो क्या आपका 98 बनना है, तो 40 और 50 और 48 दोस्तों हमारे क्या होता है 98 होता है, तो हमारा 98 बनना है। सेम इसी प्रकार से अब 48 के बाद क्या होगा, तो 48 की करो 2 गुना, जो 2 गुना करने पे आए उसको क्या करोगे भाई 98 में जोड़ दोगे। हमारे क्वेश्चन मार्क वैल्यू यहाँ पे देखो 194 बनना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने 50 में 2 की गुणा करी, सॉरी 50 आया था यहाँ पे, 50 में क्या करी। अब देखो हमारे गैप किस प्रकार से निकालना है, आपने 6 की 2 गुना करी 12 आया, 12 की 2 गुना 24 आया, 24 की 2 गुना क्या है 48 आया, 48 को 50 जोड़ दिया आपका 98 बन गया। सेम इसी प्रकार से 48 के 2 गुना करो दोस्तों हमारे क्या आएगा 96 आएगा। इसी को 96 को क्या करो 98 जोड़ दो तो आपका क्या करोगे 194 बनेगा। तो जैसे भैया 98 और यहाँ पे 96 को जोड़ोगे तो 8 से 14 हो गया, ठीक है। हंसी लगेगा 9 18 हमारे क्या होगा 19, यानी कि देखो 194 आपको बना, 194 आपको मिल रहा है, यानी कि 48 की जगह अगर आपका यहाँ पे 50 होगा तो आपका क्या होगी भाई, ये सीरीज हमारी इस प्रकार से बनती हुई चली जाएगी। यानी कि गलत संख्या दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी 48 यहाँ पे गलत संख्या हो जाएगी। कैसे क्या फिर समझिए, देखो 8 और 14 के बीच गैप निकाला हमारा 12 का आया, ठीक है। 14 से 26 के बीच गैप निकाला हमारा कितने का है, तो आप भाई सिंपल से कह दोगे यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है, सॉरी 8 से 14 बना हमारा 6 है, 14 से 26 बना कैसे बना बैग 12 का आ रहा है। तो 12 के बाद वाली संख्या क्या होगी, तो भाई ये 6 गुनी 2 हो गया, यानी 6 दूनी 12 हो गया। तो 12 दूनी यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि 12 में 2 की गुणा करोगे दोस्तों हमारे यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो 24 को 26 को 24 जोड़ दो तो तुम्हारा क्या आ रहा है 50 आ रहा है। चलो हमने 50 मान लिया। अब कुछ देर के लिए अब 24 की 2 गुना क्या हो जाएगी आगे हो जाएगी, यानी कि 24 की 2 गुना आएगी, यानी कि 24 की 2 गुना क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी, ठीक। इसी 48 को 50 में जोड़ दो तुम्हारा 98 बनना, देखो आपको सीरीज में आगे मिल रहा है। सेम इसी प्रकार से 48 में भी क्या करो 2 की गुना करो, दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी 96 हो जाएगी। इसी 96 को 98 में जोड़ दो तुम्हारा देखो 194 बनना है आपको, दो हाँ बनना।
यानी कि भैया सिंपल सी बात है, क्वेश्चन 48 की जगह हमारा 50 होगा, तब हमारी सीरीज क्रम में चलती हुई चली जाएगी। तो भाई गलत संख्या हमारे क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। 48 से क्या आएगा, 50 आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारे रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से हमारा कोडिंग क्वेश्चन है। कह रहे थी ए बराबर 1 है, ए एन डी बराबर 19 है, तब बी ए टी बराबर क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, ए बराबर 1 है तो काफ़ी बच्चे देखो, जब भी हमारा अक्षरों से कोड अंकों बने तो भाई उसकी प्लेस बनने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। ए से 1 बना कह दो प्लेस बन गया। लेकिन जैसे आप ए एन डी में आते हो तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे 19 दे रखा है, भाई ए की प्लेस तो 1 होती है, एन की प्लेस हमारी 14 होती है, डी की प्लेस हमारी क्या होती है भाई 4 होती। कह दो कि भैया आपने ये बताया था कि हमेशा प्लेस लिखो, अब भाई 19 कैसे बनना है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने प्लेस लिख ली, अब क्या करो, इनको आपस में जोड़ लो या गुणा कर लो, आपके पास यहाँ पे संख्या बनानी है, किस प्रकार से बननी है। तो आपने क्या करिए, 14 हमारा 15, 15 4 दोस्तों हमारे क्या हो गया 19 हो गया। लो आपका ए एन डी का कोड 19 बनना है। अब भाई किस प्रकार से बना, आपने क्या करिए, इनकी प्लेस लिखी, आपस में जोड़ दिया, आपको 19 बन गया। सेम इसी प्रकार से बी ए टी को भैया यहाँ पे लिख लिया आपने, बी की प्लेस हमारी 2 होगी, ए की प्लेस हमारी 1 होगी, टी की प्लेस हमारी क्या होगी 20 होगी। 20 2 1 3 और 20 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसी क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को भी मिलते हैं। सेम इसी प्रकार से भाई रीजनिंग का हमारा अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। कह रहे एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है, फिर वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर घूमा 10 किलोमीटर चला गया, फिर आरंभिक चाल से कितनी दूर है। बस आपको आरंभिक चाल से दूरी बतानी। सबसे पहले जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पे पूरा हो जाएगा, इधर हमारा पश्चिम होता है, इधर ऊपर हमारा उत्तर होता है, इधर हमारा दक्षिण होता है, ठीक है, समझ लीजिएगा। अब देखो करना क्या, जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है बस आपको वही करना है। एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। भाई पूर्व दिशा हमारी इधर होगी, यानी कि यहाँ पे अगर कोई आदमी 50 किलोमीटर गया, ये मान लो 50 किलोमीटर दूरी पे है कि ठीक है, पूर्व दिशा की ओर चला, फिर दाएं घुमा। अब देखो जब इधर पूर्व की ओर जा रहा है तो इधर पूर्व की ओर जा रहा है तो भाई इधर दायां होगा हमारा, इस टाइप का, ठीक है। आप खड़े हो जाइए देख लीजिएगा, इधर का क्या होगा हमारा दायां होगा, दायां ही होगा। कितना चला 30 किलोमीटर चला, यानी दाएं चला तो हमारा 30 किलोमीटर हो गया, ठीक है गया। फिर पश्चिम की ओर घुमा, यानी देखो यहाँ से पश्चिम दिशा कौन सी होगी भाई, यहाँ पश्चिम दिशा हमारी इधर को हो जाएगी। कितना गया पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला गया, तो आपने क्या कर दिया 10 किलोमीटर लिख ली। वो यार आरंभिक चाल से कितनी दूर है, बस आपको डिस्टेंस कौन बतानी है। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो आरंभिक चाल की डिस्टेंस कैसे बतानी। तो क्या करते हैं 50 3 80 80 10 हमारा 90 जोड़ देते हैं। लेकिन 90 आपका ये ऐसे आपको नहीं बतानी भैया, आरंभिक चाल से उसकी दूरी पूछी, यानी जहाँ यहाँ पे खड़ा है यहाँ पे आपको बस ये डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। कौन सी डिस्टेंस बतानी है आपको, एक मिनट, ये वाली आपको डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। भाई 10 किलोमीटर से आएंगे तो आप बढ़ा नहीं, अभी 10 किलोमीटर पे आके क्या होगा यहाँ पे रुक गया, तो आपको यहाँ से प्रारंभिक स्थान की दूरी बतानी। तो कैसे बताएंगे, तो भाई इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे बॉर्ड मास के नेम लगे। कैसे लगे, आप क्या करो, इस लाइन को ऐसे कर लो और इसको ऐसे मिला दो, तो आपको पता है। अगर देखो ऊपर वाली पूरी हमारी क्या 50 है, तो नीचे वाली भी हमारी पूरी 50 होगी। अगर आपको इतनी यहाँ पे 10 दे रखी है तो इतनी बची हमारी क्या, ये 40 बचेगी ना, तभी तो 40 10 हमारी 50 होगी, ठीक है। अगर ये वाली खड़ी वाली लाइन हमारी 30 की है तो ये वाली खड़ी लाइन भी हमारी क्या होगी दोस्तों 30 की होगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, बॉर्डर के नेम लगाओगे, 5 सेकंड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको निकालने की इसकी दूरी यहाँ पे ये ए, ये बी और यहाँ पे सी मान लो, चलो ठीक है। तो आपको ए से बी की दूरी निकालनी है। तो भाई सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करो, यहाँ पे हमको कण की दूरी निकालनी है। आने का पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कैसे लगाएंगे, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हो कण के स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस का क्या होता है दोस्तों आधार के स्क्वायर होता है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी अब आसानी से कर लोगे। भाई यहाँ पे और भी सिंपल हो रहा है, आपको पूछी कण की वैल्यू, यानी कि बराबर में क्या रखना है, एल को जोड़ना है, यानी कि एल यहाँ पे लंबाई क्या 30 है, 30 को स्क्वायर करके जोड़ना है। फिर क्या यहाँ पे आधार 40, यानी कि 40 करोगे, 50 नहीं लेना 40 लेना, हमको यहाँ पे सिर्फ ये सी से बी तक की दूरी लेनी 40। तो आपने क्या करोगे 40, यानी कि 40 करोगे स्क्वायर, बस आपको इस क्वेश्चन को यानी कण स्क्वायर बराबर दिया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो वही सिंपल देखो खोलते हैं इसको, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 3 का 9, यानी कि 30 का स्क्वायर हमारा क्या होगा दोस्तों 900 हो जाएगा, ठीक है। 40 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अगर 900 1600 जोड़ लें तो दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, रेड कलर से देखिएगा, 900 1600 जोड़ा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे 2500 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से 25 हो गया, बराबर में देता है क्या के स्क्वायर। अगर हम के से स्क्वायर घटा दें तो हमारा 2500 के ऊपर रूट लग जाएगा। अगर हम रूट अगर के बाहर अगर हम 2500 बाहर निकाले तो हमारे दोस्तों क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 50 आ जाएगा। यानी कि 2500 जो हमारा स्क्वायर होता है क्या होता है 50 का स्क्वायर होता है, यानी भैया वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है 50 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को भी छोड़ने की कोशिश करते हैं, भाई छोड़ना बिल्कुल नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब सेम इसी प्रकार से 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक सही विकल्प का चयन कीजिए। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं बच्चे, देखिए यहाँ देखो लेटरल लॉजिक का क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, भाई बी से क्या बना लोगे सी, यानी कि पहले से पहले तुलना कर दी। जे से यहाँ पे क्या बनाओगे आई बनाओगे, एन से यहाँ पे ओ बनाओगे, टी से यहाँ पे एस बनाओगे। तो किस क्रम से बना देखिए ध्यान से, यहाँ पे बी से आपने सी बनाया तो बी के बाद हमारा क्या था सी है +1 हो गया, ठीक है। जे है यहाँ पे दूसरा से हमारा क्या आई, तो जे के बाद आई कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हो जे के बाद तुम्हारा के एल एम एन ओ पी आर ऐसे आता है। जे के पीछे तो कभी जे के आगे तो कभी हमारा आई आता नहीं है, यानी कि जे के पीछे आई आता है, यानी क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे -1 हो रहा है। कितना -1 हो रहा है, क्योंकि जे के जस्ट पीछे हमारा आई आता है तो -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से भाई वो कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो एन है तीसरा अक्षर और यहाँ पे तीसरा से हमारा ओ है, तो एन से वो कैसे बनाएंगे, तो आप सभी जानते हो एन के बाद दोस्तों हमारे क्या था ओ आता है, यानी कि +1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से देखो टी है यहाँ पे एस है,
टी से कैसे बनाओ तो सभी जानते हो टी के पीछे हमारा दोस्तों क्या आता है, ऐसा आता है, यानी कि -1 हो रहा है। तो इस सवाल में देखो हमारा लेटरल में कौन सा लॉजिक था, एक बार हुआ -1 सॉरी एक बार हुआ +1 शुरुआत में, फिर हुआ -1 फिर हमारा +1 फिर हमारा -1, इस प्रकार का हमारा सीक्वेंस चला। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको इसमें कर लेना है, यानी कि पहले अक्षर में करोगे +1, तो जैसे आप डी में +1 करोगे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बात करते हैं दूसरे अक्षर में क्या करोगे, सीक्वेंस में -1 +1 करना है, दूसरे अक्षर में क्या करोगे -1 करोगे। तो यहाँ पे एच है, एच में जैसे आप -1 करोगे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, पीछे जी आ जाएगा, एक अक्षर पीछे जा रहा है, एक आपको माइनस करना है, यानी जी आ जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एच की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 8 होती है, 8 में अगर हम लोग एक घटाएंगे दोस्तों हमारे क्या आएगा, 7 आएगा। 7वें स्थान पे क्या आता है, जी आता है, आपने इस प्रकार से जी बना लिया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे पी है, तो भाई माइनस के बाद क्या होगा, +1 होगा, तो भाई +1 कर लो, तो हमारे यहाँ पे पी है, पी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। तो ठीक हमारा क्यू आ गया, बचा लास्ट अक्षर वी, वी में करना पड़ेगा हमको -1, जैसे आप -1 करोगे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे अक्षर लिखा लगा ई जी क्यू यू। तो ई जी क्यू यू सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए में देखो दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारे रीजनिंग का 17वां क्वेश्चन है, सॉरी कह रहे लुप्त संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों मिसिंग नंबर के भी ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखे जाते हैं। तो हमने अभी तक जितने भी पार्ट कराए पिछले, उन्हें आपको हमने बताया है कि हमेशा बड़ी संख्या ढूंढो। तो आप क्या करोगे, इसमें बड़ी संख्या ऐसे ढूंढ लोगे और कहोगे हमको क्या करेंगे, 56 और 45 यहाँ पे बड़ी संख्या 89 बनानी है, 57 46 यहाँ पे बड़ी संख्या 90 बनानी है। तो भाई ऐसा मत करिएगा इस बार। क्यों मत करिए, क्योंकि देखो 56 अगर 45 को जोड़ोगे भी तो काफ़ी हमारा 89 से ज़्यादा आएगा, ये आपको माइंड में सोचना है। ठीक है, इसमें भी हमारे जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब सारे लॉजिक यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, अब करने का तरीका क्या रहा, आपको तो बीच में क्वेश्चन रख दे रखा है, कहीं सवाल में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भाई देखो बीच में क्वेश्चन रख दे रखा है, अगर आप सोच रहे हो कि 56 45 को जोड़ ले हमारा 89 बन जाए, तो भाई नहीं बनने वाला। ठीक है, क्योंकि देखो 56 और 89 हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा ये हमारा हो जाएगा 109 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक मिनट हम बताते हैं आपको कितना हो जाएगा। इसको अगर आप जोड़ भी रहे हो तो 6 5 200 हमारे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 5 9 1 10, यानी कि हमारा आ गया यहाँ पे 101 आ गया। इसको अगर जोड़ रहे हो तो 7 6 हमारा दोस्तों क्या हो गया, 13 हो गया, 5 9 1 हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, यानी कि यहाँ पे 103 आ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको तो यहाँ पे 102 आ रहा है और यहाँ पे 103 आ रहा है, लेकिन हमारा 90 और 89 तो बनने कोई तरीका लग नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन थोड़ा आंसर देखना, आपको इस नजरिए प्रश्न को देखना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4 5, अगर 4 5 को अगर हम जोड़ लें, यानी कि दोस्तों बीच में हमको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो हम क्या करें 56 और 57 23 बनाने की कोशिश करें, 45 और 46 से 19 बनाने की कोशिश करें। देखो अगर हम 4 5 को जोड़ने हमारे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 6 को अगर हम जोड़ लें यहाँ तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर इसी 9 10 को हम लोग आपस में जोड़ दें तो हमारा 19 बन जाएगा आपको, तो हाँ 19 बन जाएगा आपको, 19 20 वाला इसी प्रकार से बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 56 है, यानी कि 6 और 5 को जोड़ लो, यानी कि जैसे हमने 5 6 जोड़ा तो हमारे क्या जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ पे 5 7 है तो आप इसको जोड़ लो, 7 5 दोस्तों हमारे क्या तो 12 आता है। अगर हम 12 और 11 को जोड़ दें तो हमारे दोस्तों क्या, तो 12 और 11 दोस्तों हमारा होता है 23, जो कि आपको यहाँ पे बीच में दे रखा है। यानी जो लॉजिक आपने इस वाली लाइन में लगाया वही सेम लॉजिक आपको इस वाली लाइन में लगाए और सेम वही लॉजिक आपको इस पहले लाइन में लगा देना है। यानी कि 89 के 8 9 को जोड़ लेना है, तो 8 9 दोस्तों हमारे क्या होता है 17 होता है, या 90 के 9 0 को जोड़ लेना है। तो जैसे आप 9 में 0 जोड़ोगे तो दोस्तों हमारे क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे 17 और 9 जोड़ लीजिए, 17 और 9 दोस्तों हमारे क्या होता है, तो भाई 17 और 9 दोस्तों हमारा होता है 17 और 9 देखो हमारा दोस्तों 26, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में 17 के 17 प्रश्नों को समझ गए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी से परीक्षा में देखने को मिलते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। कोई भी दिक्कत लगे तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से और डीपली से समझा देंगे अगर आपको कुछ समझ में ना आया दोस्तों। अब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षा को रीजनिंग में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। आज की क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनके प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। अगर दोस्तों आप देखो ये हमारे मोस्ट कॉमन चैप्टर और भी हमारे काफ़ी सारे चैप्टर होते हैं, उनकी हम चर्चा अगले वाले वीडियो में करेंगे। लेकिन आज की क्लास में वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट की सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन नहीं किया सिर्फ, ठीक है, कोडिंग का क्वेश्चन किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन भी किया, लेटर सीज किया, मिसिंग नंबर किया, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन किया, नंबर से क्वेश्चन किया, ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन किया, यानी इतने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ओके ठीक है, मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।